26 महीने पहले यानी कि 2 साल पहले ई बायोडो मेरे पास आया। उसके पहले मेरा खुद का एक ट्रेडिशनल बिजनेस था फाइनेंस का, यानी लोन्स और फाइनेंस कंसल्टेंसी था और बहुत ही अच्छा 35 प्लस बैंकों के साथ मेरा टाई अप था। और आपको भी पता है कि कोरोना जो आया ना तो फाइनेंस मार्केट करप्ट हो गया, सब लोग जानते हैं। बहुत लोगों को ये उनका खुद का जो बिजनेस था उस पर इफेक्ट आया होगा, राइट। तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने सोचा कि अभी फाइनेंस मार्केट करप्ट हो गया है, इसको उभरने के लिए 3-4 साल लग जाएगा, तो मैंने उस बिजनेस को क्विट कर दिया, राइट। इन सिचुएशन मेरे पास ई बायोडो कॉन्सेप्ट आया कि पहले तो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट मुझे यूनिक लगा। यूनिक इसके लिए लगा कि मैं सप्लीमेंट मार्केट के बारे में पहले से जानता था, वो भी अच्छी चीज है, बट लेना खाना पीना पड़ता है, राइट। और मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में पहले से थोड़ा कुछ मैं जानता था और मुझे इतना पता था कि मैग्नेटिक वर्क्स यानी मैग्नेटिक काम तो करेगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, उतना मैं जानता था, राइट। मेरे जो मित्र है और मेरे जो आज सीनियर मेरे अपलाइन है जिग्नेश पटेल, उन्होंने मेरी चीज रिकमेंड किया, मैंने यूज करना चालू किया, राइट। मेरे को थोड़ा पहले तो पर्सनल मैंने डबल किट ऑर्डर किया था 11,900 वाला। तो मेरे को पर्सनल इश्यू ये हुआ था कि भाई मैं ज्यादा बाइक पर ज्यादा घूमता था तो मुझे बैक पेन का बहुत इश्यू था और मुझे पता है कि मैग्नेट जो है ना पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। 30 to 35 डेज यानी कि 30-35 दिनों के अंदर मुझे बैक पेन मेरा रिलीफ हो गया। तो मुझे लगा कि इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट एक्साइटमेंट नहीं था कि इसको मैं काम करूं, राइट। एक्साइटमेंट कम आया। सेम एक सिंगल बेड मदर को भी यूज करने के लिए दिया था। उसको एक 10 साल से एक प्रॉब्लम ऐसा था कि जब भी सो के उठती थी ना उसको 10 मिनट उठने के लिए लेती थी वो, राइट। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अलग अलग डॉक्टर कुछ अलग अलग बता रहे थे, बट प्रॉब्लम ये था कि जब भी सो के उठे ना तो उसको 10 मिनट वो उठने के लिए लेती थी। उठने के लिए वो सपोर्ट चाहिए था, टेबल कुर्सी सोफा कुछ भी पकड़ के उठ पाती थी। ये प्रॉब्लम 3 महीने के बाद ये हो गया। मम्मी 10 मिनट की जगह पर 3 या 4 मिनट में फास्ट उठने लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मम्मी ने कोई दवा चेंज किया होगा या कोई डॉक्टर बदला होगा। फिर पता चला वो जो मैट्रेस है ना वो बिस्तर पे बिछाई हुई थी, राइट। और उसके कारण ये चेंजेस आने लगे। उसके 1 महीने के बाद जब थायराइड, मदर को थायराइड भी था, और जब थायराइड चेक करवाया तो 100 mg की गोलियां खाती थी मम्मी। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट चेक करके उसको 75 mg की गोली दी, यानी कि डोज कम कर दिया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि सच में ये प्रोडक्ट जबरदस्त काम कर रहा है, राइट। उसके बाद स्टडी किया प्रोडक्ट के बारे में, क्या है कुछ नहीं, एक्चुअली साइंस क्या है, किस तरह से काम करता है, कहाँ पे देना चाहिए कहाँ पे नहीं देना चाहिए। क्योंकि उस टाइम तो कुछ वीडियो कुछ था ही नहीं, कोई जूम नहीं था, कोई सेमिनार नहीं था। तो गूगल पर सारे मैग्नेटिज्म सर्च किया, उसके बाद एक स्क्रिप्ट बनाया, उसके बाद मार्केट में चालू किया, राइट। सबसे यूनिक पॉइंट लगा बिजनेस प्लान। सबसे यूनिक पॉइंट क्या लगा? बिजनेस प्लान सबसे यूनिक था। आज तक ऐसा बिजनेस प्लान मैंने देखा नहीं था, राइट। और मुझे पता भी नहीं था कि ये बिजनेस प्लान में अगर काम करेंगे ना तो मैं 2 साल में यहाँ से 7 to 8 फिगर में यहाँ से अर्न करूंगा, पता भी नहीं था, राइट। और उस टाइम सागर सर बड़ौदा में आए थे और उस टाइम कंपनी का बैकग्राउंड बहुत कम था। 16 तकरीबन उस टाइम 16,000 स्क्वायर फुट का कंपनी का ऑफिस था। मैन्युफैक्चरिंग को 16,000 बहुत कम है, आज 1 लाख स्क्वायर फुट है, राइट। उस टाइम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं था। फक्त सागर सर की आंखों में एक चीज देखी कि जो बंदा जो बोल रहा है ना, सर जो बोल रहे हैं उसमें से अगर 10% भी अगर सच हो गया ना तो हमारी लाइफ ओके हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, इतना मुझे भरोसा आ गया, राइट। काम स्टार्ट किया। पहले चैलेंज ये आया तो पहले 26 लोगों ने ना बोल दिया। कितने? 26 लोगों ने पहले ना बोल दिया। क्यों पता है? आप सब लकी हो, जितने भी लोग हॉल में बैठे हो ना, आप सब लकी हो, आपको सही समय पर ई बायोडो प्लेटफॉर्म रेडीमेड मिला है। जब मैंने स्टार्ट किया तब कोरोना काल चल रहा था, यानी कोरोना से लोग धीरे से बाहर आए हुए थे, सारा सिस्टम ठप था, नया सिस्टम स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। हाफ जॉब जाना चालू किया था, बिजनेस में धीरे धीरे लोग आना चालू किया था, राइट। तो उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी, किसी को भी बुलाया ना सर डेमो के लिए मिलना है, प्रोडक्ट बताना या बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर करना, लोग बुलाते नहीं थे। क्यों? लोग डरते थे, इसको बुलाएंगे तो कोरोना भी आएगा, लोग डरते थे। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर ये चैलेंज है ना, अगर चैलेंज आएगा ना वही आपको चेंज करेगा,
राइट। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था, लोग पूछते कि सर आप सब जो बता रहे हो सही है, रिजल्ट कहाँ है? आप बोल रहे हो मैग्नेटिक थेरेपी ये काम करता है, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस किस तरह से काम कर रहा है, बट रिजल्ट कहाँ है? राइट। उस टाइम रिजल्ट कुछ भी नहीं था। आज आप लकी हो कि यूट्यूब पर खाली बायोमैग्नेटिक मैट्रेस टेस्टिमोनियल डालो, 25,000 से भी ज्यादा रजिस्टर वीडियो अवेलेबल है, जिन्होंने अपने टेस्टिमोनियल शेयर किए, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। कितने लोगों मानते हो? है कि नहीं? यूट्यूब भरा हुआ है ना। आज स्थिति ऐसी है ना, आप बोलो कोई भी लैंग्वेज में, आपको कोई मान के चलो कोई बंगाली मिला, कोई बंगाली वाला मिला, उसको एक्स प्रॉब्लम है, डालो यूट्यूब के ऊपर बायोमेट्रिक मैट्रेस इन बंगाली, रिजल्ट इन बंगाली, तो बंगाली कस्टमर मिल जाएगा, राइट। सारे लैंग्वेज में आज टेस्टिमोनियल अवेलेबल है। पहले क्या था पता है? ऐसा कुछ भी नहीं था, एक रिजल्ट नहीं था, गूगल पर बायोमैग्नेटिक्स का भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, टोटली सिस्टम नया था। तो लोग पूछते थे सर रिजल्ट कहाँ है? ये फेस है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज था, प्रोडक्ट ट्रेनिंग कुछ भी नहीं था। आज तो आप लोगों को मिल रहा है ना, आज आपको किसी को भेजने के लिए वीडियो भी मिल रहा है ना। कोई बोलता है कि सर मुझे भेजो, आप जो फोन पे आपने मुझे बात किया वो भेजो, तो आपके पास मटेरियल तो है ना। उस टाइम कोई मटेरियल नहीं था, हम भेजे क्या? कुछ भी नहीं था। ये चैलेंज था। और सबसे बड़ा चैलेंज, गैदरिंग नहीं हो सकता था। 404 की जो कलम आती वो थी, राइट। 4 से 5 लोग इकट्ठा हो नहीं सकते थे। आज तो आप इकट्ठा हो सकते हो ना। तब सेमिनार सिस्टम कुछ भी नहीं था, बुलाते नहीं थे। तो सोचो ये सिस्टम को, ये जो फेज था उसको पार किया। तो मानते हो ना, आप लोग तो लकी हो। यस। आज आपको सेमिनार मिल रहा है, जूम मिल रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिल रहा है, टेस्टिमोनियल मिल रहा है, अचीवमेंट मिल रहा है। आज आपके पास बताने के लिए है कि भाई ये प्रोग्राम में, इस सिस्टम में लोग लखपति करोड़पति बन सकते हैं। आज है ना आपके पास, राइट। ये बुक है, ठीक है। इस बुक में सारे करोड़पतियों का भी नाम है। तो आज आपके पास रिजल्ट है ना, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लकी हो, सही समय पर आपने एंट्री ली है और सही लोगों के साथ हुआ, और इसके कारण होगा कि आपका ग्रोथ जल्दी होगा। हाईवे हमने बना दिया है। हमने क्या किया है? हाईवे बना दिया है। अब चलना किसको है? हमें, आपको है, सिंपल, राइट। मैं आपको आज क्या शेयर करूंगा, देखो सिस्टम सबको पता है। कितने लोग नेटवर्क इंडस्ट्री से ही पहले से नेटवर्क इंडस्ट्री को जानते हैं या पहले किया है, समझते हो? कितने लोग हैं? और कितने लोग ई बार्डर में फर्स्ट टाइम नेटवर्क इंडस्ट्री से आए हैं, इंडस्ट्री में आए फर्स्ट टाइम? कम लोग हैं, मेजोरिटी लोग इस इंडस्ट्री से हैं, ठीक है। देखो मैं मानता हूं किसी को 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी को 2 साल का, किसी को 5 साल का, किसी को 10 साल का, किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस होगा इस फॉल में, राइट। एक बात बताओ, पास्ट में जो कंपनी थी वो आज भी चल रही है ना? सिंपल, कंपनी भी सही थी। सारी नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां है ना, सारी कंपनियां सही होती है, प्रोडक्ट सही होती है, कंपनी का प्लान सब कुछ सही होता है। प्रॉब्लम कहां पे? कौन सही नहीं होता? हम खुद सही नहीं होते। हम ऑलवेज कंप्लेन करते, इस कंपनी में ऐसा है, उस लीडर में ऐसा है, उस प्लान में ऐसा है, इस प्रोडक्ट में ऐसा, ऑलवेज कंप्लेन करते हैं। कभी खुद पर कंप्लेन किया? ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज आपको जो मैं टिप्स देने वाला हूं ना, वो खुद पर काम करो। कंपनी ने ई बार्डर ने कंपनी के ऊपर काम कर लिया, प्रोडक्ट के ऊपर काम कर लिया, मार्केटिंग के ऊपर काम कर लिया, बिजनेस प्लान के ऊपर कंपनी ने काम कर लिया, यानी ब्रांड रेडी है। बट उस ब्रांड का बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर किसको बनना है? हमें। हमको। तो काम किसके ऊपर करना है? खुद पर। खुद पर। तो खुद पर काम कैसे किया जाए, मैं आपको सिंपल बताता हूं। मैंने क्या किया, सब जगह पे एक ही एनवायरमेंट होता है। ऐसा है कि मैं मार्केट में जाऊंगा तो धड़ाक से बोलेंगे सर मैं तो आपको ही ढूंढ रहा था, कहाँ थे आप, ये मैट्रेस मुझे लेना है। ऐसा था? ऐसा होगा? पॉसिबल है? आज के डेट में मुझे ना बोलते, मैं जाता हूँ प्रेजेंट, ना भी बोलते, सिंपल। हर जगह पे ऐसा है, गुजरात में हो या हरियाणा में हो या राजस्थान में या कहीं भी हो, हर जगह पे नेगेटिव पॉजिटिव हाँ ना हर जगह पे। कभी कभी मैं बोलता हूँ कि सर, मेरे को लोग बोलते सर गुजरात में तो लोग आसानी से जुड़ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सब जगह पे सेम होता है, सब जगह पे सेम मेंटालिटी वाले लोग हैं, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि मैंने क्या किया।
मैंने तो खुद पर काम किया। पहला गुरु मंत्र दे रहा हूं, एक मंत्र दे रहा हूं आपको मैं। ये मंत्र कल से 21 बार आपको दिन में यानी सुबह जैसे उठते हो, ठीक है, आंखें बंद करके इस मंत्र को 12 बार बोल रहे हैं। जानना चाहते हो? यस। एक गुरु मंत्र है और गारंटी देता हूं, मैं लिख के गारंटी देता हूं। ये मंत्र आप 21 बार बोलना। कितनी बार? 21 बार बोलोगे। कितनी बार? 21। और 12 बार बोलना है। सुबह उठना है, आंखें बंद करना है, ठीक है, 21 दिन तक बोलना है और 12 बार बोलना है। करोगे? यस। सुनना चाहते हो? यस। 100%? यस। करोगे ना? तो मंत्र ये है, ये बिजनेस मेरा है। क्या मंत्र है? ये बिजनेस मेरा है। क्या मंत्र है? ये बिजनेस मेरा है। क्या मंत्र है? ये बिजनेस मेरा है। ये बिजनेस मेरा है। जो सक्सेस का जो सीक्रेट है, उसका पहला जो स्टेप है ये है, ये बिजनेस मेरा है। न मेरी अपलाइन का है, न तो मेरी डाउनलाइन का है, न तो मेरी क्रॉस लाइन का है। ये बिजनेस सिर्फ मेरा है। इसमें मुझे ही आगे बढ़ना है, क्योंकि पैसा किसको चाहिए? मुझे। पैसा क्यों चाहिए? देखो, सपना बपना सबको पता है कि आप 4-5 साल से ये रट्टा मारी रहे हो कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो ड्रीम को पूरा कर, जरूरत है के लिए तो हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बट सपने को पूरा करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। ये सबको पता ही है, कोई नई बात तो ही नहीं। ना आज मैं कोई नई बात बताऊंगा, सिंपल है। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐसा है, जिस दिन आपके पास इमोशनल रीजन नहीं होगा ना, ये बिजनेस क्यों करना है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आप करोड़पति नहीं बनोगे। जिस दिन आपके पास एक इमोशनल रीजन होगा ना कि ई बायोटर्म बिजनेस मुझे क्यों करना चाहिए, ठीक है, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। देखो, पैसा तो है ना, मनी तो सबको कमाना है, मनी सबको कमाना है। आप हिसाब के कोई भी जो सर्कल होता है ना, 4 रास्ता जिसको बोलते हैं, वहां पर जाओ, एक पत्थर लो रोड पर से और ऊपर फेंको, जिसके सर पर पड़ेगा ना उसको भी पैसे की जरूरत है। मानते हो ना? यस। बट उसके पास रीजन नहीं है। पैसा चाहिए, बट पैसा क्यों चाहिए वो रीजन किसी के पास नहीं है। अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हो, कि देखो आप पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ई बायोटर्म बिजनेस में आप पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि भाई मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप गलत हो। आपने तो आपके परिवार की हेल्थ के लिए बायोमैग्नेटिक मैट्रेस की वेबसाइट में से ये प्रोडक्ट बाई किया। इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हो पता है? यहाँ पे कोई बताएगा? टाइम। एग्जैक्टली, आप टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। पैसा तो आप बाद में कमा सकते हो, बट टाइम बाद में आने वाला, और ये मौका बाद में नहीं आने वाला, राइट? तो कहने का मतलब सिंपल ये है, अगर आप सच में ये बिजनेस करना चाहते हो तो आपके पास इमोशनल रीजन होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वाई। किसके पास वाई है? बताओ, इमोशनल वाई किसके पास है? देखो, कोई बोलता है कि सर मेरे को मर्सिडीज लेना है, तो वो इमोशनल वाई, वो वाई हो सकता है, बट इमोशनल वाई नहीं हो सकता। समझ लो, कोई बोलता है कि भाई मुझे विदेश से यात्रा जाना है, वाई हो सकता है, बट मेजॉरिटी केस में इमोशनल वाई हो नहीं सकता। घर बनाना इमोशनल वाई हो सकता है। समझो, अगर आपको सच में इमोशनल वाई यानी कैसा होता है पता है? आपको नींद ना आए, आप जिस बारे में सोच रहे उसकी आपको नींद ही ना है, उसको बोलते इमोशनल वाई। मेरी बात करूं प्रैक्टिकल, मैं जब ई बायोटर्म में आया ना, बिजनेस प्लान देखा ना, तो मेरा सबसे पहले इमोशनल वाई क्या था? मेरे पर 35 लाख का ना कर्जा था, 35 लाख का मेरे ऊपर कर्जा था। और जब मैंने प्लान देखा ना, तो मैंने ये सोचा, अगर इस प्लान के हिसाब से 2 साल में भी काम करूं ना, मेरी टीम बने ना बने या शायद मार्केट में प्रोडक्ट भी बेचने जाऊं ना, अगर 2 साल भी मैं काम करूं इस हिसाब से, तो 35 लाख 2 साल में निकाल सकता हूं बिजनेस प्लान के अकॉर्डिंग। और आप भी मानते हो कि भाई इससे हो सकता है, 2 साल में अगर आप काम करते हो सिस्टम के हिसाब से, तो 35 लाख तो निकल सकता है। तो मेरा इमोशनल वाई क्या था पता है? कि मेरे को एक सिस्टम से कर्जे से निकलना है।
हर महीने 42,000 में EMI पे करना था, ठीक है। तो रास्ता कोई था नहीं, तो बिजनेस प्लान मैंने देखा और कंपनी का सिस्टम देखा, तो मैंने सोचा 2 साल में 35 लाख का कर्जा निकल सकता है। बट हुआ उल्टा। हुआ क्या, 8वें महीने में कर्जा जीरो, 8-9 महीने, तकरीबन 10वें महीने में 35 लाख का कर्जा जीरो हो गया। फिर जो रफ्तार आई, ठीक है, फिर रुका नहीं, और आज आपके सामने रिजल्ट है। क्यों बताए, ये क्लियर था। जब 25-26 लोगों ने ना बोला ना, तो फिक्र नहीं थी। क्यों, ये वाइट क्लियर है। 26 ने 2600 लोग और भी ना बोलेंगे ना, फिर भी मैं प्लान बताऊंगा। ये एटीट्यूड मेरे में आ गया था, क्योंकि वाई क्लियर था। तो सच में बताओ, आज क्या करो, घर पे जाके होमवर्क करना, क्यों ई बायोड में बिजनेस करना है, और आपका वाई जो है ना, इमोशनल होना चाहिए। और ये भी हो सकता है किसी का कि किसी को खुद का घर लेना हो, किसी का कर्ज से मुक्ति करने, किसी को बच्चों का एजुकेशन करना हो, शादी करवानी हो, कोई भी, आप सबका वाई अलग अलग होता है। आप फाइंड करो आपका वाई क्या है, और जिस दिन आपका वाई, आपको इमोशनल वाई मिल गया ना, आप रुक नहीं पाओगे। आपको ना तो अपलाइन की जरूरत पड़ेगी, ना डाउन किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो मंत्र कौन सा है पहला अपना, ये बिजनेस मेरा है। जब मैंने ये बिजनेस चालू किया ना, तो तब तो कोई सपोर्ट सिस्टम था ही नहीं, कंपनी भी नया था, और कायदा कानून भी ऐसे बने हुए थे कि भाई लॉजिस्टिक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम था, कोई जूम बूम सिस्टम कुछ भी नहीं था। तो सिस्टम हमने बनाया कि भाई ये सिस्टम से काम करे। तो सिस्टम कैसे बना पता है, गलतियां कर करके सिस्टम बना। ऐसा नहीं है कि भाई चालू किया और चालू हो गया, नहीं, बहुत सारी गलतियां की, राइट। तो गलती आप ना करो, वो चीज मैं आपको सिखाने यहाँ पे जा रहा हूँ। देखिए नॉर्मली क्या आप लोग सब लोग प्लान बताते हो, सिस्टम के हिसाब से काम भी कर रहे होंगे। मुझे बताओ, यहाँ पे आप पेशेंट पर काम करते हो या अपॉर्चुनिटी पर काम करते हो? सही बोल रहे हैं? दोनों गलत हो। 70% लोग आप पेशेंट पर काम करते हो, मुझे पता है। अच्छा, मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। अब हिसार के कोई भी गली में, कोई भी सिटी में जाओ, जहाँ पे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट लगाई हुई है। अगर आपको डायबिटीज है तो संपर्क करो, है क्या नहीं? अगर आपको थायराइड है तो संपर्क करो, अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम है तो संपर्क करो, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, लो हो रहा है तो संपर्क करो, अगर आपका मोटापा है तो संपर्क करो, अगर आपको पतला होना है तो संपर्क करो, अगर आपको स्वस्थ रहना है संपर्क करो, है क्या नहीं? सब जगह पे कोई जगह पे ऐसी एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप चाहते हो डायबिटीज ना आए तो संपर्क करो, ऐसा है? कोई जगह पर ऐसा है कि आप चाहते हो निरोगी रहना, आप चाहते हो थायराइड से दूर रहना, आप चाहते हो मोटापा ना आए, आप चाहते हो वजन आपका ना बढ़े, ऐसा कोई है एडवर्टाइजमेंट? तो मार्केट कौन सा खाली है? सिंपल, आपके सामने है, आपको पता है ये मार्केट में नहीं है, बट आप प्रमोट क्या कर रहे हो? दूसरा कर रहे हो। देखो, जिसको डायबिटीज है ना, उसका ऑप्शन मार्केट में है। जिसको थायराइड है, जिसको घुटने में प्रॉब्लम है, जिसको हाई बीपी, लो बीपी में प्रॉब्लम है, उसका मार्केट में ऑप्शन है ना। सिंपल, ऑप्शन कौन सा नहीं है? निरोगी रहने का ऑप्शन मार्केट में नहीं है। मानते हो कि नहीं? यस। निरोगी का ऑप्शन भी है, जिम में जाओ, योगा करो, साइकिलिंग करो, दौड़ने जाओ, रनिंग जाओ, बाबा रामदेव के पास जाओ, है कि नहीं ऑप्शन? पर उस ऑप्शन में क्या करना पड़ता है? खाना पीना पड़ता है, रोज जाना पड़ता है। हमारे ई बायोडर्म का बायोमैग्नेटिक मैट्रिक्स का यूएसपी यही है। लोग क्यों उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? क्योंकि कुछ नहीं करना, बट हम उल्टा कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बीमारों को ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात, अपने हमको, आपको ऐसा लगता है कि किसी बीमार को हम अच्छा रिजल्ट देंगे ना, तो हमको वो हमारा प्रचार करेगा, ऐसा है ना? आपको ऐसा लगता है? तो सही है ये? गलत है। 95% केस में ये रेशियो निकला है कि जिस पेशेंट को आपने रिजल्ट दिया है वो प्रमोशन नहीं करता, वो खुद का प्रचार नहीं करता। आपने किसी का डायबिटीज कंट्रोल किया तो उसने ऐसा है कि भाई फोन लगाया सबको, भाई मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो गया है, इस मेटल को सोने से आप भी लो, ऐसा हुआ है? आपको ऐसा लगता है कि किसी को अच्छी हेल्थ देंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे तो वो 100 लोगों को बताएगा, 10 लोगों को बताएगा, 50 लोगों को बताएगा,
आपको ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। क्यों पता है? इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। कोई भी इंसान, आप हो या मैं हो, कोई भी इंसान खुद की परेशानी, खुद की प्रॉब्लम शेयर करना नहीं चाहता। सही है? आप है ना, आपकी सोसाइटी में, आपके एरिया में 50 घर है, उस 50 घर में एक फॉर्म लेके जाओ और एक सर्वे करो। ये सर्वे करो कि क्या आपके घर में किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, कोई बीमार है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी का घुटने का प्रॉब्लम है, किसी का वजन बढ़ा है। ये सर्वे करो और वहां पे 2 कॉलम है चेक्स में, यस और नो। तो ज्यादातर सर्वे कौन सा आएगा पता है? नो आएगा। 100% नो आएगा। बताएंगे लोग नहीं बोलेंगे, किसी को पसंद नहीं है मेरी प्रॉब्लम किसी को शेयर करूं, समझ रहे हो? लेकिन आप दूसरे ये सर्वे करो। 4 सवाल, बहुत बेस्ट एग्जांपल बताता हूं कि भी ये सर्वे करने से रिजल्ट आपको आएगा। सर्वे ऐसा है, आप 50 के घर में गए, एक घर में गए और पूछा कि मान लो कि गुलाब जी के घर में मैं गया एग्जाम्पल, तो गुलाब जी को पूछा, गुलाब जी क्या आप तंदुरुस्त रहना चाहते हो? तो क्या बोलेंगे? यस बोलेंगे, बराबर। दूसरा सवाल, गुलाब जी अभी आप तंदुरुस्त रहने के लिए आप और आपका परिवार क्या कर रहे हो? तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। ये देखो, ये जवाब आपका ही है। गुलाब जी आप और आपका परिवार तंदुरुस्त रहने के लिए क्या कर रहे हो अभी? तो क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। मेरा तीसरा सवाल, गुलाब जी क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या आप सीरियस नहीं हो? तो क्या बोलेंगे? समय नहीं। गुलाब जी को चौथा सवाल पूछता हूँ, गुलाब जी क्या आप चाहते हो एक ऐसी थेरापी जिसके ऊपर मात्र सोने से आप और आपके परिवार को स्वस्थ रख सकते हो, जिसका हम आपको फ्री में डेमो दे सकते हैं? तो क्या बोलेंगे? यही तो करना है। 2 चीजें, क्यों आपको बुलाएगा? एक तो आपने फ्री वर्ड यूज किया, फ्री में डेमो बताना है। दूसरा वर्ड यूज किया मात्र सोने से। एक नया वर्ड उसने सुना, खाने पीने से तो सुना था, बट सोने से उसने पहली बार सुना। मैं ये बोलता हूँ, बिजनेस करो तो बिजनेस करने का तरीका चेंज करो। कोई पुराना सिस्टम नहीं। जैसे सप्लीमेंट मार्केट में जाते थे, हाँ सर एक जबरदस्त दवाई है, वो खाओ अच्छा हो जाएगा, वो पुराना सिस्टम हो गया। अब नया सिस्टम, ये सिस्टम से काम करो। बीमारों के पीछे मत भागो, लोगों को प्रिवेंशन के ऊपर भागो। लोगों को बताओ कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है और उससे आप निरोगी भी रह सकते हो। ऐसा बताओ लोगों को। इजी है, यस कर सकते हो। यस। देखो यहाँ पे है ना, मेजोरिटी केस क्या होना, देखो आप मार्केट में जाते हो ना, तो लोगों को आप सरप्राइज देते हो। कैसे पता है? मैंने मान लो बुरा साहब को कॉल किया, बुरा साहब अभी मुझे पता है अगर मेरा फोन पर उनको सब बोल दिया तो मुझे ना बोल देंगे। ऐसा होता है? सही है, यही रियलिटी मार्केट है। ठीक है, मैं बुरा साहब को बोलता, बुरा साहब नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, सोना है और स्वस्थ रहना है, जबरदस्त है, सारे प्रॉब्लम चले जाए, घुटना घुटना सब ठीक हो जाएगा। तो बुरा साहब क्या बोलेंगे? नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा इन्होंने प्रोडक्ट बताएंगे तो मुझे खरीदना पड़ेगा, ये मेरे को इनडायरेक्टली बेचने के लिए आया। यही होता है। 90% लोगों को ये साइकोलॉजिकल बिलीफ पहले से बन जाता है। मानते हो ना? ठीक है, उसका कारण क्या है कि मैं बीमारों पर काम कर रहा हूँ। देखो, काम कर रहे हैं प्रिवेंशन के ऊपर और हम रॉन्ग ट्रैक पर जा रहे हैं। देखो, मैं सिंपल है, मैंने क्या किया है, मेरा एक सिंपल रेशियो ऐसा है, 20% आप पेशेंट के ऊपर काम करो, यानी बीमारी पर काम करो, और 80% है ना प्रिवेंशन और अपॉर्चुनिटी पर काम करो। प्रिवेंशन और अपॉर्चुनिटी यानी बीमारी न हो उस सेगमेंट के लिए काम करो और बिजनेस अपॉर्चुनिटी काम करो। कितना परसेंट? 80। बस उल्टा है, हम 80% बीमारी पर काम करते हैं। उससे होगा क्या पता है? आपने किसी को दिया बीमारी को, अभी हो सकता है वो 2 दिन में ठीक हो सकता है 2 महीने में हो और हो सकता है 2 साल में। तो आप क्या वेट करोगे? समझ रहे हो? बट किसी को आपने बोला प्रिवेंशन के लिए दिया, स्वस्थ रह सकते हो, तो उससे होगा क्या पता है? एक तो 48 घंटे या 1 वीक के अंदर उसको नींद अच्छी आने लगेगी। ऐसा है? उसकी एनर्जी में थोड़ा इंप्रूवमेंट उसको दिखेगा। ये 2 इंप्रूवमेंट उसको मिले ना, यानी उसको ऐसा लगेगा भाई एनर्जी काम कर रही है।
सिंपल यही होगा। उसके बाद आप उसके पास से दूसरा रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो। देखो बीमार पर काम करोगे ना, आप करोगे ना तो गारंटी आएगी, वारंटी आएगी, ये आएगा, वो आएगा, टेस्टिंग बताओ, लोगों से बात करो, ये होगा। प्रॉब्लम क्या पता है, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो आ गए, पर आप लोग है ना, यानी हम लोग अपने आप को डॉक्टर समझने लगे। सही है, हमको डॉक्टर बनना नहीं है भाई, हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, हमको बिजनेसमैन बनना है, पर हम बन जाते हैं डॉक्टर। पैसा कौन ज्यादा कमाता है? बिजनेसमैन सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा, डॉक्टर नहीं। पर हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, बिजनेसमैन बनने की जगह पर डॉक्टर। भाई ये यूज करो, तुम्हारा घुटना ठीक हो जाएगा। उसका घुटना तो 6 महीने में ठीक हो, तब तक क्या करो, तुम बिजनेस स्टॉप कर दोगे। उससे अच्छा है बिजनेस पर प्रमोट करो, बिजनेसमैन बनना है। एक एंटरप्रेन्योर क्या कर, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है बताए, मुझे बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर? यह वर्ड आपने 2022-23 में ज्यादा सुना होगा। कोई बताएगा एंटरप्रेन्योर क्या होता है? अपने बिजनेस का मालिक सर। हाँ, ये भी बोल सकते हो। एक एंटरप्रेन्योर का मतलब ये होता है जो मार्केट की प्रॉब्लम को देखता है, उसका सॉल्यूशन देता है। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, मार्केट की प्रॉब्लम को देखता है और उसका बेस्ट सॉल्यूशन देता है। देखो 2022 का पहले का नेटवर्किंग अलग है और 2022 के बाद का नेटवर्किंग अलग है। 2022 के पहले लोग नेटवर्कर बोलते थे, ये डायरेक्ट सेलर है, नेटवर्कर, मानते हो क्या नहीं? और 2022 के बाद का अगर नेटवर्क मार्केटिंग आपको बड़े लेवल पर करना है ना, तो उसके आगे आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। आई एम नॉट नेटवर्क, मैं डायरेक्ट सेलर नहीं हूँ, मेरे खुद को मैं कभी डायरेक्ट सेलर नहीं मानता, ना तो मैं नेटवर्कर हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं क्या करता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम को ढूंढता हूँ, उसको सॉल्यूशन देता हूँ। आज मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खाली जेब। आज मार्केट में जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उसमें से 99.99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? पैसा। पैसा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। किसी को कार लेनी, उसके लिए पैसा चाहिए। किसी को एजुकेशन, बच्चों का अच्छा एजुकेशन करवाना, अच्छी स्कूल कॉलेज में करवाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। किसी को अपने लड़का या लड़की की शादी धामधूम से करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। किसी को कर्ज में से बाहर निकलना है, उसके लिए पैसा चाहिए। किसी को बाइक लेनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। किसी को घर लेना है या घर को रिनोवेट करना है, पैसा चाहिए। मानते हो कि नहीं? Yes. और ये इच्छा है। ये क्या है? इच्छा। जरूरत नहीं है। जरूरत तो क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक जरूरत है ना। बट ये बेसिक जरूरत को पूरा करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं और छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। मानते हो कि नहीं? बट इच्छाओं के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। और इच्छा मर जाती है कुछ सालों बाद। हम लोगों को रास्ता बता रहे, आपकी जो इच्छा है, जिसके कारण आपको पैसे की जरूरत, वो इच्छा इस मॉडल के माध्यम से पूरा हो सकता है। दैट इज ई बायोटर्म प्रोजेक्ट। सिंपल। यस! पता लगना चाहिए मैडम कहीं थे।